जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा फेक मैसेज को लेकर। अग्निपथ स्कीम के बारे में एक फेक मैसेज जारी हो रहा है और दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मेरे पास एक मैसेज भी आया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा फॉर्म 16 के बारे में। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन बढ़ाने को लेकर। कुछ सरकारों ने एडिशनल पेंशन बढ़ाई है पेंशनर के लिए, तो क्या उसी को देखते हुए केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी, इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है दोस्तों वो फेक मैसेज। दोस्तों ये फेक मैसेज हर एक जगह वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो अग्निपथ स्कीम है वो बंद होने वाली है या फिर इसमें सुधार होने वाले हैं और इसकी जगह सैनिक समान स्कीम आने वाली है, जिससे जवानों को फायदा मिलेगा। जवान 60% 70% परमानेंट हो जाएंगे, उनके अनुदान बढ़ जाएंगे और भी दोस्तों उनका जो पीरियड है वो 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा। यानी सैनिक समान स्कीम के तहत बहुत से फायदा मिलेगा। सरकार ऐसा करना चाह रही है। दोस्तों इसी पर बहुत से वीडियो बनाए गए सोशल मीडिया पे, मैंने भी बनाया था वीडियो। लेकिन दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जहां से मेरे को डायरेक्ट मैसेज आ जाता है, डायरेक्ट मेरे को मैसेज मिल जाता है कि ये चीजें फेक हैं, तो आप अपना वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको यही जानकारी दी थी, जो ये मैसेज आया था और मुझे नहीं पता था कि ये एक फेक मैसेज है। तो दोस्तों मेरे पास मैसेज आया, हाय रक्षित, दिस इज फ्रॉम सोशल ब्लॉग अवतार। कोई सोशल ब्लॉग अवतार है जो मुझे फॉलो करते हैं, और भी दूसरे ब्लॉग हैं और भी दूसरी वेबसाइट है जो मुझे फॉलो करती है, मेरा वीडियो देखती है। तो दोस्तों डायरेक्ट वो मुझे बता देती है मैसेज करके कि आपका ये वीडियो सही नहीं है, आप इसे डिलीट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये भी मानते हैं कि जो मेरा चैनल है वो एक ऑथेंटिक चैनल है, ट्रू चैनल है, तो इसलिए किसी को गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, इसलिए ये मुझे मैसेज भी कर देते हैं। ये बहुत अच्छा करते हैं। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया सोशल ब्लॉग अवतार की तरफ से, होप यू वेल, काइंडली डिलीट द वीडियो यू हैड पोस्टेड यस्टरडे अबाउट अग्निवीर स्कीम। यानी इन्होंने बताया कि जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था अग्निवीर स्कीम के बारे में, यानी इसके बारे में, तो आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये मैसेज फेक हो सकता है। थैंक्स फॉर मेक ऑथेंटिक चैनल। फिर उन्होंने बताया कि आपका एक चैनल ऑथेंटिक चैनल है, बिल्कुल रियल चैनल है, सही चैनल है, तो आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मत डालिए जो गलत हो। तो दोस्तों जैसे मुझे पता लगा कि एक फेक इंफॉर्मेशन है तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, कल का वीडियो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे चैनल के माध्यम से आपकी तरफ कोई गलत इंफॉर्मेशन पहुंचे। उसी के बाद दोस्तों पीआईबी की एक रिपोर्ट थी, पीआईबी फैक्ट की तरफ से, इन्होंने भी एक मैसेज जारी कर दिया कि जो ये मैसेज जारी हुआ रीलॉन्च अग्निपथ का, जिसमें ये बताया गया कि अग्निवीर को खत्म करके सैनिक सम्मान स्कीम लाएंगे, ये चीजें कर देंगे, तो इन्होंने भी मैसेज जारी कर दिया। एक फेक व्हाट्सएप मैसेज क्लेम दैट द अग्निपथ स्कीम हैज बीन रीलॉन्च एज सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यू विद सेवरल चेंजेस इंक्लूडिंग ड्यूटी पीरियड बीइंग एक्सटेंडेड टू 7 ईयर, 60 परमानेंट स्टाफ एंड इंक्रीज। यानी इन्होंने भी बताया कि जो ये मैसेज है ये फेक मैसेज है। भारत सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, ना ही भारत सरकार ने ऐसा कुछ कहा है कि हम अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम है, इसे हम खत्म कर देंगे या फिर हम इसमें सुधार कर देंगे और इसकी जगह हम सैनिक समान स्कीम ला देंगे जिससे जवानों को फायदा होगा। तो दोस्तों ये सब फेक है। तो दोस्तों मैंने भी कल का जो वीडियो था वो डिलीट कर दिया है और जो ये मैसेज है ये भी फिलहाल डिलीट कर दिया है, क्योंकि हम इन चीजों पे बिलीव नहीं कर सकते जो कि फेक है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई अभी ऑर्डर नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले मेरे चैनल के थ्रू। जैसा कि दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं वो भी कई बार फॉलो करते हैं, वो देखते हैं मेरा चैनल और मुझे बता देते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज सही नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों दूसरी जानकारी है, स्पर्श ऐप इज अंडर अपग्रेडेशन, हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16। फिर दोस्तों अगली जानकारी है फॉर्म 16 को लेकर। काफी पेंशनर्स हैं जो फोन पर फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाह रहे हैं स्पर्श की एप्लीकेशन से। दोस्तों जैसा आपको पता है फोन पर आपकी स्पर्श की एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं स्पर्श की एप्लीकेशन को लेकर, क्योंकि अभी वो अंडर मेंटेनेंस है। तो अगर आपको फॉर्म 16 चाहिए तो इसके लिए आप कंप्यूटर पे लॉग इन करिए, कंप्यूटर पे स्पर्श की वेबसाइट पे आइए, लॉगिन करिए, वहां से आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल अभी वो अवेलेबल नहीं हुआ है। 20 तारीख से अवेलेबल होगा फॉर्म 16 इस स्पर्श पे। तो फोन पर ये काम ना करके आप कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे करिए 20 तारीख के बाद से। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक तरीके की ये खुशखबरी है। ये खुशखबरी उनके लिए जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं। और दोस्तों क्या पता जो दूसरे राज्यों में खुशखबरी मिल रही है, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार भी कुछ कर दे आपके लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। 61 साल की उम्र के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर। यानी जैसी आपकी 61 होगी तो 1% आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, 62 होगी 2% बढ़ जाएगी, 63 होगी 3% बढ़ जाएगी, ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6%, यानी ऐसे आपकी आगे आगे पेंशन बढ़ती रहेगी। लेकिन दोस्तों ये बढ़ किसके लिए रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सरकार ने दिया तोहफा। किस सरकार ने दिया ये तोहफा, ये भी जानना जरूरी है। खुशखबरी, पेंशनर को शानदार तोहफा। 61 साल के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर। कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर होगी। जी हाँ दोस्तों इसमें दो चर्चा है। एक तो एडिशनल पेंशन को लेके 61 साल में 1%, 62 में 2%, ऐसे जब जब आपकी एज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वृद्धि पेंशन में। और फिर कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर होगी। इसी के बारे में दोस्तों ये चर्चा दी है और बिल्कुल ये करेक्ट न्यूज है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से महत्वाकांक्षी मांग पूरी हो चुकी है। अब पेंशन धारकों को शानदार खुशखबरी की सौगात मिल चुकी है। पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया और यह बढ़ोतरी 61 साल पूरी होने के बाद की जाने वाली है। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पेंशनर को 61 साल की आयु के बाद बाकी जीवन के लिए हर साल 1% पेंशन वृद्धि देने के मुद्दे पर सैद्धांतिक मंजूरी दी है। जी दोस्तों, राजस्थान सरकार अपने पेंशनर्स के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए, चाहे वो पेंशन में वृद्धि हो, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट हो, चाहे वो एफएमए का पैसा बढ़ाने को लेकर हो। ऐसे दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक पहल करी कि जिनकी एज 61 है तो वहां पर 1% पेंशन में वृद्धि कर दी जाए। जिनकी 62 पहुंचेगी उनकी 2% वृद्धि कर दी जाए। जिनकी 63 पहुंचेगी उनकी 3%, 64 पहुंचेगी 4%, 65 पे 5%। अब दोस्तों मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ये काम कर रही है तो उसी तरीके से केंद्र सरकार भी ये फैसले ले सकती है आगे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ कंटेंट समझाऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। जैसे मीटिंग हुई, राजस्थान सरकार ने कुछ तोहफे दिए, बैठक में हुई, अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। हिमाचल सरकार अपने पेंशन भोगियों को देती है फायदा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के साथ साथ जो हिमाचल सरकार है वो भी अपने पेंशनर को कई बार चीजें देती है, अच्छी चीजें देती है। फिर मैं बताऊंगा केंद्र पर पड़ेगा दबाव। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि और सरकारें काम कर रही हैं पेंशनर के फेवर में, सरकारी कर्मचारियों के फेवर में, तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार भी क्या आगे फैसले ले सकती है? बिल्कुल लेने चाहिए दोस्तों। पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करना। और दोस्तों इस मीटिंग में कुछ सदस्य भी मौजूद थे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 61 साल की उम्र के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर। बैठक में चर्चा। जी हाँ दोस्तों, एक मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी जिसमें कि राजस्थान सरकार के अधिकारी थे। उन्होंने भी यही कहा कि पेंशनर की जो पेंशन में वृद्धि है वो 61 पे 1% पहले की जाए और एज के साथ साथ आगे पेंशन बढ़ती जाए। पेंशन भोगी संगठनों के साथ इस बैठक में राजस्थान सरकार के वित्त सचिव, बजट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक और आरजीएचएस के परियोजना निदेशक मौजूद थे। जैसे मैंने आपको बताया इनके जो तमाम अधिकारी थे राजस्थान सरकार के वो मौजूद थे। इस बैठक से पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी का तोहफा जारी हो चुका है। पेंशन भोगियों ने राजस्थान सरकार के इस फैसले की सराहना की है और भविष्य में सरकार का साथ देने का संकल्प किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार आपके फेवर में काम करती है तो इंटरनली एक खुशी होती है कि हम इस सरकार को आगे लाएंगे, इस सरकार को वोट देंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात होती है कि सरकार कम से कम आपके फेवर में तो काम कर रही है। ऐसी राजस्थान सरकार ने पेंशनर के लिए कुछ काम किया तो पेंशनर अब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं वो, और वो कह रहे हैं कि हम आगे चलकर इस सरकार का साथ देंगे क्योंकि हमारे वेलफेयर के लिए अच्छा काम कर रही है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने यहाँ पे तोहफा दिया है। पेंशन भोगियों की महत्वाकांक्षी मांग को पूरा करते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 61 साल से ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 1% की वृद्धि की जाएगी। पेंशनर को 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन वृद्धि 1%, 62 पे 2%, 63 पे 3%, 64 पे 4% और 65 पे 5% देने का निर्णय हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यानी एज के साथ साथ आपकी पेंशन बढ़ोतरी। ऐसे दोस्तों जब आपकी एज 80 होती है तो आपको 20% तो पेंशन मिलती है।
तो ये है दोस्तों पेंशन में वृद्धि। 61 पे 1%, फिर 62 पे 2, 63 पे 3, 64 पे 4 और 65 पे फिर 5%। तो इस तरीके से ये वृद्धि देखने को मिलेगी जो राजस्थान सरकार के पेंशनर्स हैं। फिर दोस्तों बैठक में हुई अन्य मुद्दों पर चर्चा। अब दोस्तों जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ और भी मांगे रखी गई। बैठक में अन्य मुद्दे जैसे पेंशन कम्यूटेशन की समय विधि को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने पर भी सहमति जताई गई। फिर दोस्तों बताया गया कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे भी यहाँ पे कम किया जाए, यानी जो 15 साल चल रहा है उसे घटाकर 10 साल किया जाए। पेंशनर को फिर से विटामिन कैल्शियम की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करने पर भी चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, ये भी चर्चा हुई कि जो हेल्थ से रिलेटेड है पेंशनर्स की प्रॉब्लम उसको भी यहाँ पे सुलझाया जाए, जैसे कि विटामिन कैल्शियम की दवाइयां इनको फ्री दी जाए पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। पेंशन विभाग के निदेशक ने पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर हामी भरी है। जी हाँ दोस्तों, जो वहां के निदेशक है पेंशन विभाग के, उन्होंने कहा है कि जो आपका पीरियड है 15 साल का पेंशनर का उसे कम किया जा सकता है, यानी 10 साल किया जा सकता है। फिर दोस्तों इस कदम से पेंशन धारकों को काफी फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही पेंशन धारकों को विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां भी दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को हेल्थ से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी निःशुल्क, फ्री में, और जो उनका पीरियड है 15 साल का उसे भी यहाँ पे घटाया जाएगा। दोस्तों राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अपने पेंशनर के लिए। फिर दोस्तों इसी तरह हिमाचल सरकार अपने पेंशन भोगियों को देती है फायदा। दोस्तों इसी तरीके से हिमाचल सरकार अपने पेंशन धारकों को किस तरीके का फायदा देती है, जैसे ही पेंशन भोगी 65 साल की उम्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। 70 साल पर होने पर 10%, 75 पे 15%। जी हाँ दोस्तों, ये पहल करी थी हिमाचल सरकार ने कि पेंशनर्स को 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। तो दोस्तों इसी को देखते हुए जो और सरकारें हैं वो भी कदम उठा रही है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो फिलहाल चुप बैठी है। वो कह रही है कि हमारे पास पैसा खत्म हो रहा है, या फिर ये मामला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास है, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगी। अब पता नहीं कब करेगी वो, बाकी सरकारें तो कर रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान में ये नियम लागू होने से अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों से भी उम्मीद जाग चुकी है कि उनकी राज्य सरकारें भी इस तरीके का फायदा देने का प्रबंध कर सके। दोस्तों जब एक स्टेट कर देता है, जब एक राज्य कर देता है, तो फिर जो दूसरे राज्य हैं उन पर भी दबाव पड़ता है, और इसी तरीके से फिर केंद्र सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि जब और सरकारें इस पर फैसला ले रही हैं पेंशन बढ़ाने पर, अतिरिक्त पेंशन देने पर, तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही है। तो दोस्तों आगे चलकर केंद्र सरकार पर भी बहुत गहरा दबाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसे भी ये लागू करना होगा। फिर दोस्तों केंद्र पर पड़ेगा दबाव, ये मैंने आपको बता दिया। जिस तरीके से राजस्थान सरकार, जिस तरीके से हिमाचल सरकार अपने पेंशनर को कुछ ना कुछ दे रही है, पेंशन में वृद्धि कर रही है, तो इसी तरीके से जो केंद्र सरकार है उसे भी कुछ कड़े फैसले लेने होंगे अपने पेंशनर के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए। दोस्तों केंद्र सरकार ने भी यहाँ पे सिफारिश करी थी, उसने भी यहाँ पे सिफारिश करी थी, लेकिन उसने कोई फैसला सही तरीके से लिया नहीं, कोई फाइनल निर्णय लिया नहीं है, वो सिर्फ लटकाती गई है। तो दोस्तों यहाँ पे लटकाने वाला काम नहीं चलता, फाइनल काम चाहिए, जैसे कि और राज्य सरकारें कर रही हैं। फिर दोस्तों पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल। राजस्थान सरकार ने कम्यूटेशन की जो अवधि है उसको घटाने के ऊपर भी सहमति जता दी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने यह भी कह दिया कि हम पेंशनर्स का जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो भी कम कर देंगे, यानी 15 साल से घटाकर 10 साल कर देंगे या फिर 11 साल कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर राजस्थान सरकार ऐसा करती है तो बहुत से पेंशनर को इसका फायदा मिलेगा, उनकी रिकवरी रुक जाएगी, जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है सरकार के पास वो रुक जाएगा। तो दोस्तों जो ये मीटिंग हुई थी इसमें कुछ सदस्य शामिल थे जिन्होंने कुछ फैसले लिए, कुछ चर्चा करी पेंशनर के वेलफेयर के लिए और कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए। तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि ये नाम थे जिन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया था। तो दोस्तों इस तरीके से अगर और सरकारें फैसला लेती हैं पेंशनर के हक में, सरकारी कर्मचारियों के हक में, तो इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। और हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर केंद्र सरकार अपने पेंशनर के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ करे, पेंशनर्स को भी अतिरिक्त पेंशन दे उनकी एज के अनुसार, जैसा कि दूसरी राज्य सरकारें कर रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझी होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर मैं आपको देता रहता हूं। थैंक यू सो मच।